तपस्वी भाई बहनों के लिए एक सुंदर शिक्षा स्वयं भगवान ने दी है कि बच्चे, जब मैं दुनिया में आता हूँ, ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ तो टीचर बन जाता हूँ और पढ़ाता हूँ। तुम बच्चे प्यार से उसे मुरली कहते हो। मुरली लोग समझते श्री कृष्ण के हाथ में और वो बांसुरी बजाते थे तो गोप गोपियां दौड़े चले आते थे, सुध भूल जाते थे और मुरली की धुन पर नाचते थे। वास्तव में सिर्फ वो बांसुरी, सिर्फ वो म्यूजिक देने तो मैं नहीं आता हूँ। वास्तव में मैं भगवान ज्ञान का सागर हूँ और ज्ञान सागर आकर के ज्ञान देता हूँ और मेरे उस ज्ञान को सुन करके अनेक आत्माएं आनंदित होती है, तो इसलिए तुम बच्चे उसे मुरली का नाम दे देते हो। तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों के जीवन में मुरली का अत्यधिक महत्व है। स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों को कभी एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गॉडली एजुकेशन है। रोज नई नई पढ़ाई पढ़ाता हूँ। एक दिन भी मिस किया तो ना मालूम परफेक्शन में कौन सा पॉइंट मिस हो जाए और हम परफेक्शन से दूर रह जाएं, क्योंकि भगवान का पढ़ाना परफेक्शन के लिए होता है। और दूसरी बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मुरली कहाँ बैठकर सुननी है और किस समय सुननी है। मुरली सुनने का सर्वोत्तम समय सवेरे का समय है। सवेरे सवेरे अमृत वेला के बाद स्नान आदि करके अपने जो राजयोगा सेंटर्स बने हुए हैं, सभी भाई बहनों को नियमित रेगुलर यूनिफॉर्म पहन करके, नोटबुक पेन ले करके, गॉडली स्टूडेंट की फीलिंग लेते हुए अपने सेंटर्स पर अवश्य जाना चाहिए और वहाँ एक गॉडली स्टूडेंट बन के सामने जब कोई दीदी मुरली सुनाए तो समझो दीदी गायब हो गई, खुद बाबा बैठे हैं। बाबा के मुख अरविंद से मुरली सुनकर आना चाहिए। आजकल तो मुरली की बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। व्हाट्सएप पर भी आ जाती है, इंटरनेट पर भी मिल जाती है, ऑडियो भी मिल जाती है, वीडियो भी मिल जाती है, हार्ड कॉपी भी मिल जाती है। तो बहुत से भाई बहनों को लगता है कि हम घर बैठे ही पढ़ लेंगे ना, घर में ही सुन लेंगे ना, चलो हम ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं तो हम रास्ते में गाड़ी में ही ऑडियो चला करके सुन लेते हैं। शाम को पीस ऑफ माइंड पे मुरली आती है, मुरली ही तो सुननी है ना, उस पे सुन लेते हैं। हमको टाइम कम मिलता है ना, या सुबह जल्दी उठने से अपने को सिर दर्द होता है ना, इसलिए कौन इतना दूर जाए आए, तो हम मास 2 मास में एक बार चले जाते, हफ्ते में एक बार चले जाते हैं। इस तरह के कई ट्रेंड आजकल चलने लगे हैं। इन सब भाई बहनों को मैं कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ कि वास्तव में व्हाट्सएप, इंटरनेट पर मुरली सुनने वालों को क्या शिव बाबा वर्षा भी इंटरनेट और व्हाट्सएप से भेजेंगे क्या? ये तो पढ़ाई के लिए अपने विद्यालय खुले हुए हैं और मुरली के महावाक्यों को ठीक समझने के लिए प्रॉपर सिटिंग चाहिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए, प्रॉपर वायुमंडल चाहिए, संग चाहिए और संग में आपस में कन्वर्सेशन चाहिए। तो ये सूक्ष्म पढ़ाई है, ये कोई दूसरा हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ नहीं है जिसमें सांसारिकता की बातें हो। ये रूहानियत की बातें हैं, जिसके लिए रूहानी स्थिति में एकाग्र होकर के सुनना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपने सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ जाकर के हम मुरली सुने भी, शेयर भी करें और एक दूसरे से धारणाओं का व्यवहारिक स्वरूप भी सीखते चलें, आगे बढ़ते चलें। बहुत इमरजेंसी कोई रीजंस हैं किसी के, बिल्कुल अनअवॉइडेबल रीजंस, जो किसी भी कारण से नहीं पॉसिबल है सेंटर जाना। ऐसे भाई बहनों को सुविधा देने के लिए इस तरह के सब साधनों का
प्रयोग किया गया कि मैं व्हाट्सएप से आपको इंटरनेट से मुरली भेजी जाती है, वो आप रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं या इमरजेंसी रीजंस में पूरा टाइम निकाल करके आधा पौना घंटा एकाग्रता से उसको पढ़ें, लिखें, रिवाइज करें और उसमें से होमवर्क अवश्य लें। चाहे सिर्फ एक पॉइंट पर ही होमवर्क क्यों ना लें। आज बाबा ने कहा बच्चों को किसी को दुख नहीं देना, एक पॉइंट ही पूरा दिन याद रखें। आज बाबा ने कहा बच्चों को खुदाई खिदमतगार होकर के रहना, पूरा दिन उस पर अटेंशन रखें और उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करें। तो होमवर्क करने वालों को बाबा एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। तो हम सब गॉडली स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी होकर रहें। हर एक को ये संकल्प करना चाहिए मुझे नंबर 1 स्टूडेंट बनना है, मम्मा की तरह पढ़ाई में सबसे आगे जाना है। टीचर के आने से पहले मुझे एकाग्र होकर